आज हम सीखेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला के नाम की बरकत से और अल्लाह के नाम के ज़िक्र के ज़रिए से कैसे हम अपनी रूहानियत को बढ़ा सकें और शैतान को हरा सकें। तो फिर आइए सीखते हैं। हम में से कमोबेश हर शख्स ही शैतान के किसी ना किसी तरह शैतान के मकरो फरेब से मुतासर हो रहा है। ये जो ज़िक्र है अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाह पढ़कर जिस वक्त हम हू पुकारते हैं तो सांस के ज़रिए से ऐसा एक प्रेशर एक डेवलप होता है। शुरू के अंदर जब इसे करेंगे तो इसकी तासीर आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि एक ऐसी तासीर आपको मिलेगी कि शैतान आपको कभी भी किसी भी तौर पर गुमराह नहीं कर पाएगा। और सांस के अंदर अल्लाहू, ये जो हू का जो प्रेशर है वो सारे की सारी जितनी नफ्स के मकरो फरेब हैं, जितनी भी शैतान के फरेब हैं, उसको तोड़ देगा। अल्लाह के नाम के ज़िक्र यानी ज़िक्र अल्लाह को शुरू करने से पहले चंद नियतें कर लीजिए। दुरूद पाक के वसीले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़रिए से आप तक ये ज़िक्र पहुँच रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ नीयत ये करनी है कि डॉक्टर फ़हद आतनी यानी कि मुझे अपना रूहानी भाई या रूहानी वालिद की आप नीयत कर लीजिए कि मेरे रूहानी भाई या रूहानी वालिद हैं, और आपने अपना हाथ मेरे हाथ में रूहानी तौर पर दिया। इस चीज़ की आप नीयत कर लीजिए ताकि फैज़ का, फ़ज़ल का, करम का जो राब्ता है वो रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाए, मज़ीद मजबूत हो जाए। अल्लाह ने अपना नाम बहुत प्यार से रखा और बहुत मोहब्बत से हम तक पहुँचाया। ये वाहिद लफ्ज़ है अल्लाह। जब आप इसे पढ़ते हैं, अब कहिए अल्लाह, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये अंदर से कोई तवानाई जो है वो बाहर आ रही है। ये अंदर की तवानाई का नाम है लफ्ज़ अल्लाह। ये दुनिया का वाहिद लफ्ज़ है। आप इसे जिस भी तरह पढ़ लें, जिस भी तरीके से आप तोड़ कर भी अगर पढ़ लें, तो इसके अंदर रबूबियत का, माबूद होने का, अल्लाह ताला की वहदानियत का आंसर बाकी हमेशा रहता है। लफ्ज़ अल्लाह में से अगर आप कभी अलिफ अगर बगैर अलिफ निकाल कर अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो पढ़ेगा आखिर में लिल्लाह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। एक और लाम अगर आप निकालते हैं रह जाता है फिर लहू लहू मा फिस समावाति मा फिल अर्द, फिर रह जाता है। एक और लाम अगर फिर निकाल लें तो फिर रह जाता है हू, और हू का ताल्लुक हमारी सांस से है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु पढ़िए अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। अब हम ज़िक्र का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। पढ़ेंगे हम अल्लाहु अल्लाहु। आप भी साथ साथ हमारे पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। लाइट थोड़ी कम कर दीजिए, कोशिश करें कि लाइटें जितनी कम हो उतना बेहतर है। शोर शराबा कम हो और बेहतर है। थोड़ा खुशबू कोई जला लीजिए। कोई घर में कोई और काम कर रहे हो, पीछे से कोई आपको आवाज़ देने वाला ना हो, फ़ोन हो तो उस साइड पर रख दीजिए। कोशिश करें कि आप हों और अल्लाह के सामने आप अकेले ही बैठे हों, बस आप हों और अल्लाह के साथ आप बिल्कुल बैठ के बस जैसे बातें करते हैं वैसे बातें करेंगे इंशाअल्लाह। हम पढ़ेंगे अब लफ्ज़ अल्लाहु 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 अल्लाहु
Allahu, 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 Allahu। दैर में तू, हरम में तू, अर्श पे तू, ज़मीं पे तू, जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वही है तू। Allahu, 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 Allahu। सदा ये मलाल रहा कि मुझे मांगना नहीं आता, ऐ खुदा आज तुझे तुझसे मांग रहा। Allahu, 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 Allahu,
अल्लाहु 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 मरकज़े जुस्तजू आलमे रंगू दम बदम जलवगर तू ही तू चार सू हो के माहौल में कुछ नहीं इल्ला हूँ आँख ने कर लिया आंसुओं से वजू वहदहू वहदहू ला शरीक लहू अल्लाहु 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 अल्लाहु। बस इस जिक्र को हमेशा हमेशा जारी रखिए, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब तक एक भी शख्स रूए ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला होगा तब तक कयामत नहीं आएगी। अल्लाह के नाम के ज़िक्र से, ज़िक्र अल्लाह से दिलों को मुनव्वर करने के बाद पुरनम आँखों के साथ अल्लाह ताला के कोशिश गुजार कीजिए। वो दुआ, वो जुस्तजू, वो आरज़ू, वो तकलीफ़, वो परेशानी, वो ईज़ा, वो परेशानी पेश कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है। अल्लाह ताला से मुकम्मल यकीन के साथ, अभी तो आँखें भी नम हैं, अभी तो इस वक्त दिल भी अल्लाह ताला के नाम के नूर से
भरा हुआ है, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। इस नीयत के साथ कीजिए दुआ कि अब दुआ होगी तो ज़रूर कबूल होगी। अपने किसी भी मज़ीद सवाल के लिए, मज़ीद रहनुमाई के लिए, किसी भी अगर दुआ में दिलवाना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, ख्वाब की ताबीर चाहते हैं, कोई और सवाल हो, मसला अगर डिस्कस करना हो तो जाके विज़िट कीजिए roshnicenter.com। पाकिस्तान से बाहर यानी कि बैरून ममालिक से जो लोग भी, मेरे जितने भी रूहानी मरीज़ हैं, रूहानी मुरीद हैं, जितने भी, जो कोई भी जहाँ कहीं से भी डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं तो जाइए मेंबरशिप हासिल कीजिए patreon.com/रोशनी सेंटर पे जाकर। उसकी फ़ीस है सिर्फ़ और सिर्फ $1 1 महीने की। जाके मेंबरशिप हासिल कीजिए। इसके ज़रिए से आप रोशनी सेंटर को डायरेक्टली सपोर्ट भी कर पाएंगे और मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी कर पाएंगे। अल्लाह ताला अपने नाम का फजल, करम और बरकत हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम।